हेलो एवरीवन, मैं अंकित दीक्षित बुंदेलखंड बांदा से। पिछले लेक्चर में हम लोग ने वैद्युत फ्लक्स के घन वाले क्वेश्चन पढ़े थे और आज इस लेक्चर में वैद्युत फ्लक्स के ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, लेकिन कौन वाले बच्चों? बेलन वाले। और दो सवाल पढ़ने हैं अपन लोगों को। एक क्वेश्चन है बुक का और एक है एनसीईआरटी का। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, एक अचालक बेलन एक समान वैद्युत क्षेत्र ई के पूर्णतः भीतर स्थित है। बेलन की अक्ष वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताना है अपन लोगों को। ठीक, तो चलिए किसी स्थान पे वैद्युत क्षेत्र ई है, तो पहले वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। तो ये बनाया अपन लोग ने वैद्युत क्षेत्र। अब इस वैद्युत क्षेत्र में एक क्या रखा है? बेलन। और बेलन पूर्णतः भीतर स्थित है। और एक चीज और बच्चों, बेलन की अक्ष वैद्युत क्षेत्र के क्या है? समांतर। अब आप खुद देखो, वैद्युत क्षेत्र इस तरफ को है और बेलन की अक्ष वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। इसका मतलब कि बेलन हमें इसी तरह लिटा के रखना पड़ेगा। समझे बच्चों? लिटा के, क्योंकि उसने कहा ना बेलन की अक्ष वैद्युत क्षेत्र के क्या होनी चाहिए? समांतर। तो यहां पे हमने एक बेलन रखा। ये हो गया अपना एक बेलन। बेलन की अक्ष वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। ये लो। अब बताओ बच्चों, बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं? तो आंसर है 3 पृष्ठ होते हैं। पहला, दूसरा और ये होता है बीच में तीसरा, जिसे बेलन का वक्र पृष्ठ कहते हैं। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये हो गया तीसरा वाला, जो बीच में हिस्सा होता है, जिसको हम लोग बेलन का क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ। ठीक, अच्छा वैद्युत क्षेत्र कितना है? ई है। अब आप बताओ, बेलन के पृष्ठ कितने? 3। तो फिर एरिया वेक्टर भी कितने होंगे? 3। अच्छा, बेलन कौन सा पृष्ठ है? 3D। 3D पृष्ठ का एरिया वेक्टर कहां को होता है? पृष्ठ के लंबवत बाहर को। पृष्ठ के लंबवत बाहर। ठीक, तो अब आप बताओ, ये पहला वाला पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर कहां को होगा बच्चों? पृष्ठ के लंबवत बाहर। पृष्ठ के लंबवत बाहर यानी कि इस साइड। ठीक, इसका एरिया वेक्टर कहां को होगा? पृष्ठ के लंबवत बाहर। बाहर मतलब इस साइड। और इसका एरिया वेक्टर कहां को होगा? पृष्ठ के लंबवत बाहर। बाहर का मतलब है इस साइड। ये लो, तीनों को हो गए एरिया वेक्टर। अब बेलन में पृष्ठ कितने हैं? 3। तो फ्लक्स भी कितने होंगे? 3। तो एक बार निकालिए पहले पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, फिर एक बार निकालिए दूसरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, फिर एक बार निकालिए तीसरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, और तीनों को उठा के क्या करें? जोड़ दें, तो हमारा आ जाएगा बेलन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो चलो पहले पृष्ठ का निकालते हैं। पहले पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, पहले पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, जैसे हमने मान लिया φ1। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φ बराबर वेक्टर E डॉट A। अब एक चीज और बच्चों, डॉट खोला जाए कि ना खोला जाए, तो अगर बच्चों वैल्यू, ध्यान देना, अगर वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू IJK में दी हो, कहे में दी हो? IJK में, तो आप अपना एरिया भी रखिए IJK में, मतलब डायरेक्शन के साथ, और फिर उनका डॉट करा दीजिए, यानी कि डॉट खोलेंगे नहीं। लेकिन अगर बच्चों वैल्यू नॉर्मल दी हो, IJK में ना दी हो, तो फिर आपको इसका डॉट खोलना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, वैल्यू IJK में दी हो तो डॉट नहीं खोलते, डॉट कराते हैं। लेकिन अगर वैल्यू नॉर्मल दी है, डायरेक्शन वगैरह के साथ नहीं दे रहा है, तो फिर आप इसका डॉट खोलिए, क्योंकि फिर हमें जरूरत पड़ेगी एंगल की। ठीक, तो E डॉट A को अगर खोलेंगे तो बनेगा EA cos थीटा। अच्छा, थीटा किसके बीच का कोण? वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के। थीटा किसके बीच का कोण? वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर। तो जरा पहले पृष्ठ को देखो आप। पहला पृष्ठ ये है। ठीक, अब बताओ जरा देख के, वैद्युत क्षेत्र किस तरफ है? तो आंसर इस तरफ है वैद्युत क्षेत्र। और पहले पृष्ठ का एरिया वेक्टर किस तरफ को है? तो पहले पृष्ठ का एरिया वेक्टर इस तरफ को है। देखो, वैद्युत क्षेत्र ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, तो बीच का एंगल 180 बनेगा। बीच का एंगल कितना? 180। और cos 180 का मान कितना? -1। अच्छा, पहले पृष्ठ का φ1 माने थे, तो चलो इसको 1 कर देते हैं, इसको भी 1। तो φ1 बराबर सॉरी बच्चों,
cos 180 का मान -1 का इसमें मल्टीप्लाई तो -EA। ये आ गया हमारा पहले पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। ठीक, अब जरा निकालते हैं किसका, दूसरे पृष्ठ का। तो यहां लिखा अपन लोग ने सेकंड पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, और सेकंड पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स अपन लोग मान ले रहे हैं कितना है, φ2। अब फिर बताइए बच्चों, वैद्युत फ्लक्स फाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो फाई का फॉर्मूला होता है वेक्टर E डॉट A। ठीक, क्या बच्चों वैल्यू IJK में दी है, नहीं दी है, इसका मतलब डॉट खोलना पड़ेगा। तो दूसरे वाले का φ2 हो गया वैद्युत फ्लक्स, E डॉट A को खोलेंगे तो आएगा EA cos थीटा। अब बताओ फिर से, थीटा किसके बीच का कोण, तो वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का कोण। अब आप देख के बताओ, सेकंड वाले पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र किस तरफ है, इस तरफ, एरिया वेक्टर सेकंड पृष्ठ का किस तरफ है, इस तरफ। तो क्या वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में तो बीच का एंगल कितना बना, 0। तो यहां आया EA cos 0, और cos 0 का मान होता है 1, और 1 का इसमें मल्टीप्लाई तो ये EA रहेगा। ठीक, दूसरे वाले का आ गया। अब कौन सा है, तीसरा वाला। तो यहां पे लिखा अपन लोग ने तीसरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, और तीसरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स बच्चों अपन लोग ने मान लिया φ3। अब वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर वेक्टर E डॉट A। ठीक, क्या बच्चों डॉट खोला जाएगा, बिल्कुल खोलेंगे, φ3 बराबर, क्यों, क्योंकि वैल्यू IJK में नहीं दी है। तो E डॉट A को खोलो तो EA cos थीटा। थीटा किसके बीच का कोण, वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर। तो अब आप बताओ वैद्युत क्षेत्र बच्चों किस तरफ है, इस तरफ, देखो वैद्युत क्षेत्र इस तरफ। तीसरे वाले पृष्ठ का एरिया वेक्टर बताओ किस तरफ, इस तरफ, ये देखो चित्र में। तो क्या वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो बीच का कोण हो गया 90, तो EA cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, 0 का इसमें मल्टीप्लाई तो आया 0। तो तीसरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स आ गया 0। अब इन्हीं तीनों को जोड़ दें तो आ जाएगा बेलन का टोटल फ्लक्स, बेलन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, यानी φE नेट बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। बोलो φ1 का मान कितना आया, -EA, φ2 का मान कितना आया, प्लस का EA, φ3 का मान 0। क्या प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे, बिल्कुल, फाइनल आंसर कितना आया, 0। तो बेलन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स बच्चों कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो इसको नोट करिए। फिर एक और बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों NCERT का, ठीक, इसको नोट कर लीजिए जरा। तो बच्चों ये है अपना अगला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला, अच्छा सवाल बहुत अच्छा बच्चों, NCERT का भी है क्वेश्चन। ठीक, देखिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है और वैद्युत क्षेत्र का मान दे रहा है वेक्टर E बराबर +-200 i कैप। ध्यान देना बच्चों, +-200 i कैप है, और वैद्युत क्षेत्र कहाँ है, x अक्ष की दिशा में, और आगे प्लस माइनस भी लगा रहा है। ठीक, अब इस क्षेत्र में 20 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन इस प्रकार रखा है कि इसकी अक्ष वैद्युत क्षेत्र के क्या है, समांतर। तो हमसे कह रहा है, दो चीजें पूछ रहा है, बेलन के प्रत्येक पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स और बेलन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। ठीक, पहली चीज बच्चों, क्वेश्चन में आप देखो तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ है, एक्स अक्ष की दिशा में, और वैल्यू में प्लस माइनस लगाया, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरफ है। एक्स अक्ष के पॉजिटिव में भी है और एक्स अक्ष के निगेटिव में भी, दोनों तरफ है वैद्युत क्षेत्र, और एक्स अक्ष में। ठीक, तो चलो वैद्युत क्षेत्र पहले बनाते हैं, ये मार्कर ब्लू वाला यूज करते हैं वैद्युत क्षेत्र बनाने में। और वैद्युत क्षेत्र बच्चों एक्स अक्ष में है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरफ है, इधर भी और इधर भी। ठीक, ये हो गया वैद्युत क्षेत्र, दोनों साइड है। ठीक है, इस साइड भी है, इस साइड भी है। अब
20 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन इस प्रकार रखा है कि इसकी अक्ष वैद्युच्छेद के क्या है, समांतर है। बेलन की अक्ष वैद्युच्छेद के समांतर है, इसका मतलब बेलन को कैसे रखना है, लिटा के रखना है। कैसे रखना है बच्चों, लिटा के। ठीक, तो यहां पे रखते हैं अपन लोग एक बेलन। ये रखा है एक बेलन। बेलन की अक्ष वैद्युच्छेद के क्या है, समांतर, तो बेलन की पोजीशन ये कहलाएगी। ठीक है, अच्छा लंबाई भी दे रहा है, त्रिज्या भी दे रहा है, और पूछ क्या रहा है, बेलन के प्रत्येक पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहली बात, बेलन में पृष्ठ कितने, 3 पृष्ठ। ये कौन सा, पहला, ये कौन सा, दूसरा, और ये कौन सा, तीसरा। बेलन के हो गए 3 पृष्ठ। अच्छा, बेलन कौन सी आकृति है, 3D, तो एरिया वेक्टर कहां होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर को, पृष्ठ के लंबवत बाहर। तो चलो पहले पृष्ठ का एरिया वेक्टर बच्चों कहां होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर को, यानी कि इस साइड। अब दूसरे वाले पृष्ठ का एरिया वेक्टर कहां को होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर, यानी कि इस साइड। अब तीसरे वाले का एरिया वेक्टर कहां को होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर, यानी कि इस साइड। ये हो गए तीनों पृष्ठ के एरिया वेक्टर। वैल्यू ध्यान देना बच्चों, वैल्यू दे रहा है 200 आई कैप, आई जे के में दे रहा है वैल्यू, आई जे के में। ठीक है, तो प्रत्येक पृष्ठ का, चलो तो पहले निकालते हैं बेलन के पहले पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। बेलन के पहले पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कितना माना हमने, 5 ठीक। अब वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट ए, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब क्या डॉट खोला जाएगा, नहीं, क्योंकि वैल्यू कहे में दी है, आई जे के, मतलब डायरेक्शन के साथ दे रहा है, तो हम भी अपना एरिया कहे में रखें, आई जे के में रखें, और फिर दोनों का क्या करा दें, डॉट करा दें। अब एक चीज और बच्चों, वैद्युत क्षेत्र इन्होंने दिया प्लस माइनस 200 आई कैप, तो वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू तो 200 हुई, प्लस माइनस लगा है, आई कैप लगा है, आई लगा है मतलब एक्स अक्ष, प्लस माइनस लगा है मतलब एक्स अक्ष में दोनों तरफ। तो अब पहले पृष्ठ के लिए वैद्युत क्षेत्र ये वाला ले कि ये वाला, तो सिंपल है, पहला पृष्ठ बच्चों इस तरफ है, तो वैद्युत क्षेत्र भी इस तरफ वाला लो। समझो भैया, पहला पृष्ठ इस तरफ है तो वैद्युत क्षेत्र भी इस तरफ वाला ले, और इधर वाला प्लस, इधर वाला कहे में माइनस, इधर वाला कहे में माइनस, यानी कि वैद्युत क्षेत्र रखा जाएगा प्लस माइनस 200 आई कैप में। कौन वाला लेना है, इधर, इधर वाला, यानी कि माइनस 200 आई कैप। अब डॉट एरिया, ठीक, तो बच्चों पहला पृष्ठ है ये वाला, तो बच्चों बेलन के इस पृष्ठ का एरिया कितना लिया जाता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा हम कहे रख रहे हैं इस बार क्योंकि हमें त्रिज्या वगैरह दे रहा था वो, तो हमने एरिया की जगह रखा पाई आर स्क्वायर, ये तो एरिया हुआ। अब एरिया वेक्टर, तो बताओ एरिया वेक्टर किस तरफ है, इस तरफ, और ये कौन सी दिशा है, एक्स अक्ष की निगेटिव, तो यहां क्या चिपकेगा, यहां चिपकेगा माइनस आई कैप। ओके, पहला पृष्ठ देखो बच्चों, पहला पृष्ठ इधर को है तो वैद्युत क्षेत्र भी इधर वाला लिया, इधर वाले का मतलब माइनस 200 आई कैप, और पहले पृष्ठ का एरिया भी इस तरफ है, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, इधर को डायरेक्शन है यानी कि एक्स अक्ष में माइनस, तो माइनस ये और ये लगा आई कैप। ठीक, अब फाई वन बराबर, अब इनका डॉट कराना है, तो डॉट कैसे कराते हैं, संख्या का संख्या में, फिर आई का आई में, तो माइनस पाई आर स्क्वायर का माइनस वाले में गुणा कराओगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 200 पाई आर स्क्वायर और आई का आई में डॉट। अच्छा, आई डॉट आई की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 होती है, 1 कैसे मल्टीप्लाई, यही रहेगा। अब यहां वैल्यू रखते हैं 200, पाई का मान 3.14, आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रहा है, त्रिज्या दे रहा है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम बदल दें मीटर में, कैसे, सेंटीमीटर को मीटर में 10 की घात माइनस 2 चिपका दो, आर में क्या लगा था, स्क्वायर, तो ये हमने स्क्वायर लगा दिया। अब फाई वन बराबर, इसका कैलकुलेशन, तो बच्चों इसका कैलकुलेशन करते हैं जरा, फाई वन
बराबर 200 का इसमें मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये पावर है, ठीक। 200 को चलो इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ गुणा किया तो 2 चौको 8, और यहाँ 2, और यहाँ 6, और कितने जीरो, 2 जीरो, और 2 अंक बाद क्या है, दशमलव, ठीक। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर करो जरा, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 10 की घात माइनस 4, ठीक। अब 5 बराबर ये कितना है, 628, गुणा कितने का, 25 का, साथ में 10 की घात में माइनस 4। अगर मैं 10 की घात में माइनस 4 को इस साइड लाऊं तो कहे में हो जाएगा प्लस में। अब बच्चों बताइए, दशमलव के बाद तो जीरो मैंने छोड़ दिए थे, 25 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 25 अट्ठे 200, ये 20 हो गया, फिर 25 दूनी 50 20 70, जीरो यहाँ 7 हो गया, फिर 25 चौको 100, पंचे 125, 150, और 150 साथ 157, और 2 जीरो, और नीचे कितना है, 10 की घात 4। 10 की घात 4 का मतलब बच्चों कितने जीरो, 4 जीरो, तो 1 2 3 4, क्या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 को इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.57, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आया पहले पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, ठीक। अब किसका निकालना है, दूसरे पृष्ठ का। तो बच्चों बेलन के सेकेंड पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कितना मान लिया अपन लोग ने, φ2। अब फिर से वही फॉर्मूला, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है ई डॉट ए। फाई बराबर कितना होता है, ई डॉट ए। क्या डॉट खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, क्योंकि वैल्यू का हमें दी है आई जे के में, तो यहाँ पे हमने लिखा φ2 बराबर, अब वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों देखो दूसरा पृष्ठ का मुंह किस तरफ है, इस तरफ, तो अगर दूसरे पृष्ठ का मुंह इस तरफ है तो वैद्युत क्षेत्र भी इस तरफ वाला लो। इस तरफ वाला लेने का मतलब है एक्स अक्ष का कौन सा भाग, पॉजिटिव भाग, तो यहां वैद्युत क्षेत्र रखा जाएगा प्लस का 200 आई कैप। अब डॉट एरिया, तो बच्चों इस पृष्ठ का एरिया कितना बनेगा, वही पाई आर स्क्वायर, इन दोनों तरफ का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। अब एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर इस तरफ है, ये मतलब एक्स अक्ष का पॉजिटिव, यानी कि यहां पे चिपकेगा आई कैप, ठीक, प्लस के साथ। अब डॉट कराना तो फिर वही संख्या का संख्या में, फिर आई का आई में, तो 200 का पाई आर स्क्वायर में, और अंदर आई डॉट आई, आई डॉट आई का मान 1 का इसमें मल्टीप्लाई तो यही रहेगा, तो φ2 बराबर 200, पाई का मान 3.14, और आर यानी कि त्रिज्या कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में 10 की घात माइनस 2 चिपकाया, ये लगा था स्क्वायर। तो बच्चों आप देखो जरा, ये वही कैलकुलेशन नहीं है, ये देखिए, तो इसको अगर हम जो है कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा यहाँ 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यही आएगा कैलकुलेशन, क्योंकि इसके पहले आपने किया भी है। तो ये आ गया बेलन के प्रत्येक पृष्ठ का पूछा था, तो अभी कितने का आया, 2 का आया। अब किसका निकालना है, ये तीसरे वाले का, ठीक। तो इतना नोट करिए बच्चों जरा, पहले पृष्ठ का आया था 1.57, दूसरे का भी आया था 1.57। अब बेलन के तीसरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, तो बेलन के तीसरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कितना मान लिया, φ3। फिर से वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला, तो वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए। तीसरे वाले पृष्ठ का अपन लोगों ने कितना माना है, φ3। अब ई यानी वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र कौन सा रखा जाए, क्योंकि पहले वाले पृष्ठ का मुंह इधर था तो वैद्युत क्षेत्र आपने इधर वाला ले लिया, दूसरे वाले पृष्ठ का मुंह इधर को था तो वैद्युत क्षेत्र भी इधर वाला ले लिया। अब तीसरा वाला तो बीच में है, तो कौन सा वैद्युत क्षेत्र लिया जाए, तो वैद्युत क्षेत्र दोनों तरफ है, तो बच्चों चाहे प्लस का 200 आई कैप रखो इसमें और चाहे माइनस का 200 आई कैप, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखिएगा जरा, तो मैंने वैद्युत क्षेत्र रखा 200 आई कैप, ठीक। अब एरिया, तो बच्चों तीसरे पृष्ठ के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो तीसरा पृष्ठ यानी बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, ठीक। अब एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, ऊपर है,
यानी क्या चिपकेगा, जे कैप सॉरी बच्चों। अब फाई 3 बराबर, अब इनका डॉट कराना तो कैसे कराएं, संख्या का संख्या में, तो 200 का किस में मल्टीप्लाई, 2 पाई आर एच में, और आई का किस में, जे में। क्या कराना है, डॉट। आई डॉट जे की वैल्यू क्या होती है, 0, और 0 कैसे मल्टीप्लाई, तो फाइनली फाई 3 का मान क्या आया, 0। तो उन्होंने पहले पार्ट में पूछा था बेलन के प्रत्येक पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, तो ये आ गया आपके बेलन के प्रत्येक पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स। अब सेकंड पार्ट में कह रहा था बेलन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, बेलन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। तो बेलन का संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई नेट बराबर हो जाएगा 1 + 2 + 3। फाई 1 का मान बच्चों कितना आया था, फाई 1 का मान आपने निकाला था 1.57, फाई 2 का मान 1.57, फाई 3 का मान 0। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आया 3.14 फाई ई नेट, 3.14 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आया फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट, बढ़िया सवाल था ये वाला भी।